घने जंगल में सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जब जमीन पर गिरती थी तो ऐसा लगता था जैसे हरे कालीन पर सोने की चमक बिखरी हो। इसी जंगल में जानवरों का एक अनोखा साम्राज्य था। वहां के राजा शेर सिंह साहब अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहते, ये जंगल मेरी जागीर है। हालांकि उनकी हुकूमत के नीचे हर जानवर अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र था। एक दिन जंगल के सबसे चतुर लोमड़ी चंदा ने यह ऐलान किया कि वो जंगल के अंदर एक ऐसा रहस्य जानती है जिसे सुनकर सबकी जान हलक में आ जाएगी। लेकिन उसने शर्त रखी कि पहले सभी जानवरों को एक सभा में इकट्ठा होना पड़ेगा। चंदा ने सभा में पहुंचकर एक लंबी सांस ली और कहा, जंगल के भीतर एक ऐसी जगह है जहां एक जादुई फल का पेड़ है। जो भी उस पेड़ के फल खाएगा वो कभी बुरा नहीं होगा और हमेशा शक्तिशाली बना रहेगा। लेकिन उस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। सिंह साहब ने अपनी गरजती आवाज में कहा, अगर ऐसा पेड़ सच में है तो हमें उस तक पहुंचना ही होगा। मैं इस जंगल का राजा हूं और मुझे सबसे ताकतवर बनना ही है। सभा में मौजूद हर जानवर में उत्सुकता फैल गई। हाथी मोती ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन अगर रास्ता खतरनाक है तो क्या सब साथ जाएंगे? यात्रा शुरू हुई। सिंह साहब के साथ उनकी मंत्रिमंडल में चंदा लोमड़ी, हाथी मोती, बंदर चंचल और तोता टिंगू शामिल हुए। सबने कसम खाई कि जो भी हो एक दूसरे का साथ देंगे। जंगल की पहली चुनौती थी एक खतरनाक दलदल। चंदा ने चालाकी से सूखे पत्तों और लकड़ियों का पुल बनाया, लेकिन चंचल बंदर अपनी शरारतों से बाज नहीं आया। उसने टिंगों के परों को पकड़कर झूलने की कोशिश की और सीधे दलदल में गिर पड़ा। बाकी जानवरों ने मिलकर उसे बचाया। टिंगू ने गुस्से में कहा, अगर बंदर का दिमाग कद्दू जितना बड़ा होता तो हम आराम से पुल पार कर चुके होते। सभी जानवर उसकी बात सुनकर हंसी रोक नहीं पाए। दलदल पार करने के बाद जानवरों का समूह एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर अंधेरा था और हर तरफ चमगादड़ लटक रहे थे। अचानक गुफा के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? यह सुनते ही मोती ने डर के मारे अपना विशालकाय सिर गुफा की दीवार से टकरा दिया। चंदा ने हंसी दबाते हुए कहा, मोती तुम तो गुफा को ही गिरा दोगे। आवाज असल में एक बूढ़े उल्लू की थी। वह गुफा का संरक्षक था। उसने जानवरों को बताया कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक पहेली सुलझानी होगी। उल्लू ने पूछा, एक ऐसी चीज बताओ जिसे जितना अधिक निकालते हो वो उतनी ही बढ़ती है। सभी जानवर सोचने लगे। चंचल ने मजाक में कहा, मेरी भूख। टिंगू ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हारी भूख नहीं, तुम्हारी मूर्खता बढ़ रही है। आखिरकार चंदा ने सही जवाब दिया, गड्ढा। उल्लू ने मुस्कुराकर रास्ता खोल दिया।
आखिरकार जानवर उस जादुई पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ चमकदार सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था। सभी उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन जैसे ही सिंह साहब ने पहला फल तोड़ने की कोशिश की, पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया। पेड़ ने कहा, ये फल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, खुद के लालच के लिए नहीं। सिंह साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी जानवरों को फल खाने की इजाजत दी। लेकिन चंदा ने अपनी चतुराई से पूछा, अगर यह फल इतना खास है तो इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं? पेड़ हंस पड़ा और कहा, यह फल केवल उन्हीं पर असर करता है जिनका दिल साफ हो। सभी जानवरों ने मिलकर फल खाए और खुश हुए। चंचल ने मजाक में कहा, अब मैं कभी बुरा नहीं होऊंगा और हमेशा शरारत करता रहूंगा। टिंगो ने जवाब दिया, बस मेरे पंखों से दूर रहना। वापस लौटते समय सबने समझा कि असली ताकत एकजुटता और दिल की अच्छाई में होती है। सिंह साहब ने घोषणा की, आज से ये जंगल सबका है। जो भी स्वार्थी होगा वो इस जंगल में नहीं टिक पाएगा।